वेलकम टू एकेडमी ट्यूशन क्लासेस। गाइस, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में जो है, देखो कि हमने अभी जो पास्ट टेंस का जो है सिंपल पास्ट पढ़ा है। अभी देखो गाइस, हमने जो प्रेजेंट जो आपको पढ़ाए थे, जैसे ही हमने आपको प्रेजेंट पढ़ाए थे वैसे ही पास्ट टेंस भी है, जिसमें पास्ट टेंस का भी रूल ओवर है। जो कि पास्ट टेंस में क्या होता है कि इसमें भी वैसे ही पार्ट बाय पार्ट है, जो कि सिंपल पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो गाइस, जैसे उसमें भी था, प्रेजेंट टेंस में भी था, सिंपल प्रेजेंट था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, प्रेजेंट परफेक्ट था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था। जस्ट लाइक यहाँ भी सेम है। देखो, यहाँ भी वही चीज है, लेकिन एक पास्ट में है। जो कि पास्ट में जो होता है, जो बीते हुए समय में काम करते हो, ठीक है, कोई भी वर्क जो करते हो आप बीते हुए समय में करते हो, उस टाइम के लिए हमें पास्ट में बनाना पड़ेगा। अब हमें देखना है कि पास्ट टेंस में इसका रूल क्या होता है, कैसे फॉलो करता है, कैसे इसका सेंटेंस बनता है, क्या है वो हमें अभी देखेंगे हम। अभी देखो, इसमें जो है ये है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का मतलब होता है बीता हुआ समय, बीते हुए जो समय में जो भी काम हुआ तो पास्ट टेंस बनेगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा है सिंपल पास्ट, इसका नाम है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट मतलब है कि आप छोटा सा सेंटेंस और जो आपने जो पास्ट में कर रखे, यानी कि बीते हुए समय में कर रखे कोई भी छोटा वर्ड, तो उसमें सिंपल पास्ट में सिंपल सा वर्ड, ठीक है। अब इसमें कैसे हम करेंगे, तो इसका रूल जो है, पहला रूल ये है जो कि आपको दिखता होगा, स्क्रीन पे दिखता होगा, वो देखो। इसमें भी क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद अडजेक्टिव है। अब देखो, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं आपको कि देखो, यदि प्रेजेंट आपको समझ में आ गया तो पास्ट समझना कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। कैसे, देखो, यदि आपको कुछ उसके रिमेम्बर, उसके याद है प्रेजेंट का, तो आप यहाँ पे थिंकिंग करो। देखो गाइस, वहां भी क्या था, सब्जेक्ट तो था ही था, हमने यहाँ पे वही बात लिखी, लेकिन वहां पे क्या था, भाव का फर्स्ट फॉर्म था। यहाँ पे भाव का फर्स्ट फॉर्म था, लेकिन हमने यहाँ पे अभी डाले हैं भाव का सेकंड फॉर्म। पास्ट में होता है एक ही चेंज होगा, जो कि भाव का फर्स्ट फॉर्म के बदले भाव का सेकंड फॉर्म होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर सेम होगा, एज इट इज होगा, कुछ चेंजिंग नहीं होता है, बस एक चेंजिंग होगा, जो कि आपको एक भाव है, भाव में वहां पे फर्स्ट फॉर्म था और यहाँ पे सेकंड फॉर्म होता है, ठीक है। दूसरा जो है कि इसका निगेटिव का रूल में देखो, वहां भी हमने आपको निगेटिव में दिखाए थे और यहाँ भी दिखा रहे हैं। हमने आपको प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में भी दिखाए थे और यहाँ पे सिंपल पास्ट में भी दिखा रहे हैं। जस्ट वैसे ही ये सेम है, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं है, बस थोड़ा ही चेंजिंग जो है वो ए है। देखो, ए एक चेंजिंग है, क्या चेंजिंग है, इसमें भी कुछ नहीं। देखो, सब्जेक्ट तो वहां भी था, लेकिन वहां पे यदि आपको याद हो तो देखो, वहां पे डू या डज था, फिर नॉट था, लेकिन यहाँ पे डू या डज नहीं होके यहाँ पे डीड आ जाता है, ठीक है। और डीड आने के बाद डीड के साथ ही होगा नॉट, उसके बाद होगा फिर भाव, भाव का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ऑब्जेक्ट फिर आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने इंट्रोगेटिव में देखेंगे, तो इंट्रोगेटिव में हमने आपको, इंट्रोगेटिव में भी ऐसा ही था, इंट्रोगेटिव में भी देखो, तो इंट्रोगेटिव में भी आपको वही नजर आएगा, हमने डू या डज के बदले हमने यहाँ पे डीड लगा देते हैं,
डू या डज के बदले हमने यहाँ पे डिड लगा दिए, तो हमारा ये रूल जो हो गया सिंपल पास्ट का रूल हो गया, जो कि इंट्रोगेटिव है। ठीक है, वहां पे देखो प्रेजेंट में हमने क्या किए थे, प्रेजेंट में यहाँ पे क्या करते हैं, हमने डू के बदले ना डिड के बदले जो है ना डू या डज लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे डू डज नहीं लगा के हमने सीधा लगा देंगे डिड। तो इसमें कुछ चेंजिंग होता है, चेंजिंग होता है, थोड़ा सा चेंजिंग होता है, जो कि आपको देखना पड़ेगा और उससे आप ये को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरा बात है WH वर्ड में, आप देखो WH वर्ड में भी है कि हम WH वर्ड से भी है, वहां भी यदि आप झांक के देखोगे वहां भी यदि आपको याद होगा तो WH वैसा ही होता है। फिर डू या डज के बदले हमने डिड लगा दिए, फिर वैसे ये सब्जेक्ट है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है और अदर है। तो आप लोगों को इस सिंपल पास्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने आपको सारे रूल बता दिए जो कि इसमें कोई इजी है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। मैंने पहले भी बता चुका हूँ, पहले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि देखो यदि आपको सिंपल प्रेजेंट क्लियर हो गया तो आपको सिंपल पास्ट क्लियर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए आप लोगों को देखो कि इसमें जो भी चेंज हुआ है, इस वाले में वर्ब चेंज हुआ है, डू या डज का मतलब हम डिड लगा दिए हैं, डिड लगा दिए हैं, और यहाँ भी डिड लगा दिए, मीन्स डू या डज के बदले हमने पास्ट में जो है डिड लगा देंगे। बस क्लियर। अब देखो हमने इसका एग्जांपल देते हैं, हमने अभी बताया थे आपको कि इसमें छोटा सा सेंटेंस कोई भी होगा, ये में बड़ा सा सेंटेंस हम नहीं बनाते, सिंपल है, सिंपल से कोई भी सेंटेंस ले लो, जैसे वह गया। देखो आपने जो बोलते हो उसके लॉजिक समझो, वह गया, दिमाग में आपको कंसंट्रेट करना है, तुरंत मतलब जो भी हमने वर्ड, जो भी हमें सेंटेंस बोले हैं उसको कन्वर्ट करना है, क्या है, क्या बोले हमने, कैसे बोले, उसने आगे वाले हमें बोले हैं कि क्या बोले हैं, वह गया, वह गया यानी कि पहले गया था, पहले वो चला गया था, तो वह गया, तो हमने बना दिया ही वेंट। देखो बच्चे इसमें हमने जो दिए हैं ही वेंट दिए, ही वेंट, वेंट का मतलब होता है इसका गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है। हमने यहाँ पे देखा दिया आपको कि यहाँ पे सब्जेक्ट तो हो गया, सब्जेक्ट मतलब ये हो गया आपका ही, और ये ही हो गया आपका सब्जेक्ट वह, और यहाँ पे ये तो हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया। अब इसमें देखो कि इसमें इस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं ऑर्डर है। देखो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो कि क्रिया को विशेषता बतलाता है ना, उसको जो है ना विशेषता बताता है, यानी कि उसके गुण, उसके जो है पॉसिबिलिटी और इसको दर्शाता है। उसके लिए हमने यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हमने यहाँ पे अदर डालेंगे, ऑब्जेक्ट डालेंगे, जो कि यहाँ नहीं है। अब देखो आगे हम बता रहे हैं आपको, अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट वाले भी लगा रखे हैं, जैसे वह, जैसे हम यहाँ पे डालेंगे वह गए, यहाँ पे वह कहा, वह वहां नहीं गए, वह वहां नहीं गए। देखो हमने यहीं पे लिखे थे वह गया, फिर हमने लिखे हैं वह वहां नहीं गए। अब यहाँ पे वह जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया, गए, गए का मतलब जाना, एक काम हुआ जो कि हमारा वर्ब हो गया, और हमने इसमें जो है ना नॉट लगा यानी कि निगेटिव हो गया, तो हमारा ये रूल फ्लो कर रहा है। ये रूल जो फ्लो कर रहा है तो ही डीड, डीड का मतलब हो गया यही, जो कि हमने यहाँ पे डिटेल ले लिए। फिर हमने गो का फर्स्ट फॉर्म है, देखो भाव जो है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, तो जाना, तो भाव हो गया फर्स्ट फॉर्म, तो हमने यहाँ पे क्या दे दिए, गो के यहाँ पे हमने दे दिया यहाँ पे गो, फिर यहाँ पे जो है टू देयर। यहाँ पे क्यों हम लगाए, यहाँ पे टू देयर, देयर का मतलब हो गया यहाँ पे
ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ए हो गया आपका जो है ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फिर जो है आगे है हमने इंट्रोगेटिव वाले दे रहे हैं आपको एग्जांपल। इंट्रोगेटिव वाले एग्जांपल जो है वो आपको देखना है। इंट्रोगेटिव वाले एग्जांपल क्या है, क्या मैंने पत्र लिखा, क्या मैंने पत्र लिखा। तो यहाँ भी जैसे वहां पर सिंपल प्रेजेंट में था उसी प्रकार से तो यहाँ भी वही चीज चल रहा है, लेकिन हमें यहाँ पूछ रहे हैं क्या मैंने पत्र लिखा, यानी हमने किसी से पूछ रहे हैं कि हमने लिख दिए या नहीं लिखे, वो हमने पूछ रहे हैं तो हमने इस तरह कर दिया क्या, यहाँ पे लगा दिया डीड, क्योंकि हमने क्वेश्चन कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम लगा दिया डीड, फिर आई, फिर लिखे हैं राइट ए लेटर, ठीक है। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना। आगे देखो हमने यहाँ पे एक WH वर्ड वाले ले लिए, जो कि ये इसमें लिखा है वह कहाँ गया, वह कहाँ गया। तो वह कहाँ गया था, क्या हो गया वेयर, वेयर मींस कहाँ, वेयर के साथ डीड हो जाएगा, क्योंकि हमने रूल बता रखा है WH वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया ही तो ही हमने डाल दी, फिर यहाँ पे हमने गो कर दिया तो क्या हो गया वेयर डिड ही गो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो भी करते हैं हमने इस रूल के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग हमने जो है जो भी है इस रूल के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। तो आप लोग कोई भी सेंटेंस हो उसे सबसे पहले थिंकिंग, दिस सेंटेंस इज थिंकिंग, किसी भी सेंटेंस को आपको थिंक करना होगा। जैसे जिस सेंटेंस को थिंकिंग करेंगे आपको समझ में आ जाएगा वो कौन सी टेंस में जा रहा है और कौन से समय में वो काम कर रहा है, आप सिंपली बना लोगे, ठीक है। और धीरे 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 यदि आपके जो आपके अंदर डाउट होगा वो धीरे 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 क्लियर जब होगा तो आप इजीली इंग्लिश को स्पीक कर सकते हो, इंग्लिश बोल सकते हो, है क्या। अब आगे देखो हमने आज एक तो ही हमने पढ़ा दिया सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा दिया, दूसरा हमने पढ़ा रहे हैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस। मैंने सोचा एक ही वीडियो में दोनों डाल दूं, और भी होगा तो सभी देखूंगा कितना लंबा हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ूंगा। अब यहाँ पे देखो हमने पास्ट कंटिन्यूअस में जो टेंस हम पढ़ा रहे हैं जिसमें हमने आपको याद है तो पीछे आगे पहले वाले वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाए थे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो पढ़ाए थे उसमें भी यदि आपको रूल याद होगा प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो आप इसमें सिंपली आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। चेंज जो हुआ है एक हेल्पिंग वर्ब इसका चेंज हुआ है, जो कि इज आई एम के बदले वाज वर्ब लग गया है। अब इसमें देखो गाइस, अब यहाँ पे वाज वर्ब देखो, उसमें भी अफर्मेटिव वाला रूल जो था उसमें भी सब्जेक्ट तो था ही था, उसके बाद इज आर एम था, उसके बदले हमने यहाँ पे अभी क्या डाल दिए, पास्ट है ना, तो पास्ट में हमने क्या डाल दिए वाज या वर्ब, बस। फिर हम वैसा ही डाल देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डाल दिए, आईएनजी डाल दिया, ऑब्जेक्ट डाल दिया और अदर डाल दिए। देखो फिर हमने निगेटिव वाले ले हैं, निगेटिव वाले में भी वैसा ही है। देखो सब्जेक्ट है, वाज है, वर्ब है, नॉट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर है। हमने इसमें कुछ भी नहीं, वैसा ही किया। देखो इज आर एम के हेल्पिंग वर्ब बोलते ये हम वाज वर्ब लगा दिए। इसमें भी हम इंट्रोगेटिव वाले में वाज इज आर एम के बदले हम यहाँ पे वाज वर्ब लगा दिए। इज आर एम किस में था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब हो जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट इज आर एम, इज सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर, वैसा ही होता है, सेम होता है। उसके बाद WH वर्ड में भी देखो WH वर्ड तो सबके साथ होगा, उसके बाद वाज या वर्ब हो गया, वो डिपेंड ऑन सेंटेंस टेंस, कौन सी टेंस है उस पर डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग चेंजिंग होता है। तो हमने यहाँ पे पास्ट है तो पास्ट में हम वाज या वर्ब कर दिया,
फिर हमने सब्जेक्ट कर दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर दिया, आईएनजी कर दिया, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कर दिया। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। आप लोग को, हमें लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आप कर लेना। हमारे आगे इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा चुके हैं, जिसमें आप देखना और यहाँ पे देखना, दोनों के आपस में मैच करना। देखना कुछ नहीं चेंज हुआ है, जो भी चेंज हुआ है वो हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होता है। ठीक है, अब हम इसके जो है एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल में हम 4 कंडीशन दिए हैं, 4 टाइप्स का एग्जाम्पल दिए हमने, 4 टाइप्स का एग्जाम्पल दिए हमने। तो 4 टाइप्स के एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है मेरा, रमेश अखबार पढ़ रहा था। राइट, अब यहाँ पे आप ही क्लियर करो कि रमेश अखबार पढ़ रहा था, यानी कि हमने बोल दिया पास्ट में पढ़ा था, वो काम कर लिया, वरना अपना जो था उसका वो काम हो गया है। तो वो काम के लिए हमने क्या किया, वो पढ़ रहा था। तो रहा था क्लियर कर रहा है, तो पहले कर रहा था, पास्ट में वो कर चुका है, मतलब कंप्लीट कर रखा है, लेकिन पास्ट में कर रखा है। अब कंप्लीट पूरा पढ़ा नहीं पढ़ा वो नहीं कंफर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये है कि वो पढ़ा था। अब हमने यहाँ पे जो बनाएंगे तो हमने क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही होगा, रमेश। इसका हमने क्या कर लिया, हेल्पिंग में वाज डाल दी, क्योंकि नेम के साथ वाज होता है। ठीक है, सिंगुलर नाउन जो होता है उसके साथ वाज होता है, और प्लूरल नाउन होता है उसके बाद वर्ड होता है। जैसे हमने अभी लेके आपको दिखाते हैं किसमें वाज होगा किसमें वर्ड होगा। अभी देखो, हमने यहाँ पे लिखे रमेश वाज रीडिंग ए न्यूज़पेपर, रमेश अखबार पढ़ रहा था। ठीक है, अब ये देखो, पहला ये हो गया सब्जेक्ट, दूसरा में हमने इसको दे दिया यहाँ से, और तीसरा नंबर में हमने इसको उठा लिया, हमने यहाँ डाल दिया, चौथा नंबर में हमने इससे उठाया और यहाँ। गाइस यहाँ पे देखो, ए हो गया सब्जेक्ट, ए हो गया हेल्पिंग वर्ब, ए हो गया वर्ब, ए हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया आपको ऑब्जेक्ट, हमने ऐसा ही लिखे हैं। देखो, सब्जेक्ट वाज या वर्ब, वर्ब का फर्स्ट में आईएनजी लिखे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखे, फिर अदर लिखे। तो अदर तो नहीं है इसमें, लेकिन ऑब्जेक्ट है। अब नीचे देखो, दूसरा एग्जांपल में हम दिखा रहे हैं, वे लोग नहीं खेल रहे थे। वे लोग नहीं खेल रहे थे, तो निगेटिव है, तो इसको बनाएंगे हम दे वर नॉट प्लेइंग, दे वर नॉट प्लेइंग, तो इजी है। उसके बाद फिर लिखा है, क्या सीता यहाँ नहीं आ रही थी। आपसे पूछ रहा है क्या सीता यहाँ नहीं आ रही थी, तो हमने क्या बनाएंगे, वाज सीता, वाज सीता नॉट कमिंग हेयर, नॉट कमिंग हेयर। तो वही देखो, यहाँ पे वाज है, वर्ब है, हमने क्या किया, यहाँ से ये वाज उठा लिए, सब्जेक्ट तो ये सब्जेक्ट हो गया, फिर नॉट जो है हमने नॉट लगा दिए, फिर कमिंग हो गया यहाँ पे वर्ब, वर्ब हो गया, और हेयर जो हो गया वो यहाँ पे जो कि एक ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जो है वह शेर को क्यों मार रहा था, तो यहाँ पे WH वर्ड वाले सेंटेंस आ रहा है, क्वेश्चन हो रहा है, क्यों, तो व्हाई, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखे हैं WH वर्ड पहले आ जाएगा, फिर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा जो कि वाज या वर्ब आएगा, फिर ही आएगा, फिर है किलिंग ए लायन। ठीक है, तो आप लोगों को एक सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस क्लियर हो गया होगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा। खैर चलो आगे हम चलते हैं। अब इसमें हमें ये बताना है, एक नोट में ये बता रहे हैं हम,
नोट में हम ये बता रहे हैं कि देखो किसी किसी का ऐसे हुआ कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो इसके लिए देखो हमने यदि हम लगाते हैं यहाँ पे ही सी इट और नेम, इस सभी के साथ वाज होगा, ठीक है। और इसके बाद जो भी बच गया उसके साथ वर्ब होगा, जैसे यू वी दे आई के साथ भी वाज होता है, आई के साथ भी वाज ही होगा, आई वाज ऐसे ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम यू भी ले लिए, आई, उसके बाद है दे, उसके बाद है देम, उसके बाद जो भी आएगा सब इसमें क्या होगा, वर्ब। और एक और है कि यदि हम इसे कहते हैं वाज वेयर नो, इसको शॉर्ट में यदि लिखना चाहते हो आप तो यहाँ पे वाजंट और वरंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक साथ ही लिख सकते। जैसे यहाँ पे दे वरंट प्लेइंग, यानी कि वर्ब नॉट एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाती है, ठीक है। आप लोग देख रहे से और टाइमिंग देखता हूँ कितने मिनट की वीडियो बन रहा है, फिर मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है।